आज बायो टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इसमें हम लोग 2023 और 2024 दोनों ईयर का हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, तो ध्यान से देखने का है। और इसमें पूरा आपको अलग अलग जो कैटेगरी है, चाहे वह पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वह जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस है, जितने भी कैटेगरी हम लोग सब चीज़ पे फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। फाइनली दोस्तों, आपके बीच में बहुत ही जल्द एक न्यू ऐप लॉन्च होने वाला है। उस ऐप के बारे में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आपको देते क्या होने वाला है। इसमें आप एक्सपर्ट से डायरेक्ट बात कर सकते हो, चाहे आप गाइडेंस ले सकते हो। सपोज दैट कि आप किसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करनी है, तो उस ऐप में आपको आना है, सर्च करना है, आपको वहाँ पे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। सेकंड क्या है, वहाँ पे कॉल और चैट के भी ऑप्शन होने वाले हैं वहाँ पे। और क्या क्या होने, हर एक डोमेन के वहाँ पे मिलने वाले हैं, यहाँ तक कि आपका इंटर्नशिप के बारे में, आपका करियर के बारे में, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या रहने वाला है। साथ में अगर हम देखें, फील्ड एक्सपर्ट जो भी आपके हैं, आपको वहाँ पे सर्च करने हैं और आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हो उस एक्सपर्ट को, और जितने भी इंटरेक्शन है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये तो हुआ स्टूडेंट का पार्ट, लेकिन जो भी एक्सपर्ट बनना चाहता है वो अभी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करे, क्योंकि इसी चैनल पे हम यहाँ पे ऐप को लॉन्च करने वाले हैं। और जल्द से जल्द जाइए और इस ऐप को डाउनलोड करेंगे जब भी यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ की जो भी बच्चे न्यू हैं, तो जल्द से जल्द जा करके टेलीग्राम चैनल जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे जितने सवाल है एक दूसरे दोस्त से आप पूछ सकते हैं। और मैं भी वहाँ पे रहने वाला हूँ, मैं भी वहाँ पे सवाल का जवाब दूंगा। चलिए वापस आते हैं इस वीडियो पे, और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 2023 का जो फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था, उस टाइम पे लगभग हाईएस्ट मार्क्स कितना गया था। अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी का, वहाँ पे 95 गया था। वहीं पे अंचल का अगर देखोगे तो 273 गया था हाईएस्ट की जनरल कैटेगरी में। वहीं अगर आप सबसे कम अगर आप आते हो तो इसमें ये आने वाला है, इसमें सारा मिक्स किया हुआ है। ओबीसी में सबसे कम गया है 217, ईडब्ल्यूएस का अगर बात करें 217 गया हुआ है। एंड एससी कैटेगरी का बात करें तो जहाँ पे गया है टोटल 198, एंड एसटी कैटेगरी का अगर देखोगे तो 178। ये सबसे कम है, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग जब हुआ था, कब, 2023 में हुआ था, उसका हम बात कर रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें फोर्थ काउंसलिंग, देखिए फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, ऐसे होता है। तो आपको मैं मतलब हर एक का मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये फोर्थ का भी बता रहा हूँ। फोर्थ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि 220 से लेकर के 216 तक जाता है। वहीं ओबीसी का आप देखो तो 204 से जाता है 201, और एससी कैटेगरी का आप देखोगे तो 177 से लेकर के 146 जाता है। ईडब्ल्यूएस का 197 तक जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ओपन काउंसलिंग में, इसका ओपन काउंसलिंग में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 247 से लेकर के 185 तक जाता है। और ओबीसी कैटेगरी तो 180 से लेकर के जाता है 153 तक। एंड ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 164 कम जाता है, और 119, मतलब जो लास्ट बच्चे का रिवीजन हुआ है 119 पे हुआ है एससी कैटेगरी का। तो इसके आसपास में जो भी बच्चे हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये कब का बता रहा हूँ, ओपन काउंसलिंग। और ये पता है ये कौन से बच्चे को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है? ये जो बच्चे हैं, ये अभी जो रजिस्टर करते हैं ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, उसका भी फॉर्म आने वाला है। तो जब भी आएगा तो आप उसको फर्स्ट टाइम में ही फॉर्म फिल कर देना, देन आपको चांस मिलेगा उस टाइम पे फर्स्ट प्रेफरेंस। अदरवाइज सेकंड प्रेफरेंस उनको मिलता है कि जैसे कि सपोज दैट 20 तारीख को होने वाला है ओपन काउंसलिंग, ठीक है। 20 दिन पहले मतलब आपको एक सप्ताह पहले बता दिया जाएगा। अब उस टाइम पे अगर फॉर्म फिल करते हो ना, तो आपको सेकंड प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब अगर आपके पास का स्कोर 247 ही क्यों ना हो, लेकिन जो बच्चा 215 है ना, उनका फर्स्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम वहाँ पे ये यूज़ करते हैं। ये दो चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें 2024 में क्या गया था, ठीक है। 2024 का अगर हम बात करें, क्योंकि 2024-2025 अभी आने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रहने वाला है। तो इस बार अगर आप देखोगे फर्स्ट काउंसलिंग में ना थोड़ा सा मार्क्स कम गया था क्योंकि पिछला बार आप देखोगे और इस बार में देखोगे, क्योंकि जो स्कोर है उसको भी कम किया गया था। पहले जो था लगभग जो क्वेश्चंस होते थे ज़्यादा होते थे, इस बार क्वेश्चंस भी कम किए गए थे। तो यहाँ पे कितना गया है, 169 किया गया है। एंड 168 गया हुआ है इसके बाद सबसे लोवेस्ट में। उसके बाद हाईएस्ट गया है ओबीसी में 154 से लेकर के गया हुआ है 154 तक ही रहा है। तो सोचो कि इसमें वैसे बच्चे हैं ना जो फर्स्ट जाके रजिस्टर करते हैं ना, उनका नाम फर्स्ट में आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे ना ही अल्फ़ाबेट लेटर है ना ही कुछ है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट करता है आकर के रजिस्टर, उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखोगे तो 139 से लेकर के 137 तक है। फिर अगर हम देखें एससी कैटेगरी का तो 132 से क्या है लास्ट 130 तक, मतलब ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो ये हम बता रहे हैं फिफ्थ बता रहे हैं, फिफ्थ काउंसलिंग का हम बता रहे हैं। ये है आपका फिफ्थ काउंसलिंग, मतलब इसका जो फर्स्ट काउंसलिंग गया होगा उसका भी गया होगा लगभग 250 से क्या आसपास ही गया होगा, ठीक है। एंड जो सबसे लास्ट अगर जाता है वो जाता है 85 एसटी कैटेगरी। तो इसके आसपास जो भी बच्चे हैं आप ले सकते। देखो अब है क्या कि टोटल 24 सीटें हैं अलग अलग, ईडब्ल्यूएस यूआर अलग अलग हैं,
लेकिन वहीं क्या है कि बायोटेक का ना ओपन काउंसलिंग भी हुआ था। अब ओपन काउंसलिंग में जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं सर कितना जाएगा, तो देखो यहाँ पे अगर यूआर का लगभग 168 गया है ना, तो वहाँ पे जाएगा ओपन काउंसलिंग में गया होगा लगभग 130 तक गया होगा, 130 से लेकर के 150 के बीच में गया होगा। वहीं अगर हम ओबीसी के बारे में बात किए हैं 140 154 है ना, तो ये भी लगभग 120 से 140 के पास गया होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, उससे उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस का अगर हम बात करें तो लगभग गया होगा 110 तक गया होगा, 110 से 130 का टारगेट लेके चल सकते हो, उसके बीच में गया होगा। ये हम 2025 का जो होने वाला है ये उसका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा रहेगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसी कैटेगरी का आप बात करोगे सबसे लोवेस्ट अगर आप बात करोगे तो 110 तक जा सकता है, उससे कम तो नहीं जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी ये है जिसमें काफ़ी हाई जो होते हैं मार्क्स वगैरह आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हैं। एंड लोवेस्ट अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो लगभग अगर जाएगा भी तो लगभग आप 70 से 80 के पास आप रख सकते हो।